सिकंदर भारत आता था तो एक फ़कीर डायोजनीज से मिलने गया, क्योंकि उस फ़कीर की बड़ी चर्चा सुनी थी। और अनेक बार ऐसा हुआ है कि सम्राट भी ईर्ष्या से भर जाते हैं फ़कीरों से। वह डायोजनीज फ़कीर भी ऐसा था, महावीर जैसा नग्न ही रहता था। अनूठा फ़कीर था, हाथ में भिक्षा का एक पात्र भी नहीं रखता था। जब शुरू में फ़कीर हुआ तो एक पात्र रखता था, लेकिन फिर उसने एक दिन एक कुत्ते को पानी पीते देखा नदी में। उसने कहा, अरे मैं भी पागल हूँ, यह पात्र नाहक ढोता हूँ। कुत्ता बिना पात्र के पानी पी रहा है। कुत्ता हमसे ज़्यादा समझदार है, और जब यह काम चला लेता है बिना पात्र के, तो हम आदमी होकर न चला पाएंगे। उसने पात्र वहीं फेंक दिया। उसकी बड़ी खबर सिकंदर के पास पहुंचती थी कि वह परम आनंदित है। सिकंदर उससे मिलने गया। सिकंदर जब उससे मिलने गया तो डायोजनीज ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? सिकंदर ने कहा, एशिया माइनर जीतना है। डायोजनीज ने पूछा, फिर क्या करोगे? और फिर डायोजनीज लेटा था नदी की रेत में। सर्दी की ऐसी ही सुबह रही होगी, धूप ले रहा था। वह लेटा ही रहा, वह उठकर बैठा भी नहीं। पूछा, फिर क्या करोगे? सिकंदर ने कहा, फिर भारत जीतना है। डायोजनीज ने कहा, फिर? सिकंदर ने कहा कि फिर और जो थोड़ी बहुत दुनिया बचेगी वह जीत लेनी है। डायोजनीज ने कहा, और फिर? सिकंदर ने कहा, फिर और क्या? फिर आराम करेंगे। डायोजनीज हंसने लगा। उसने कहा, आराम तो हम अभी कर रहे हैं, तुम कब करोगे? अगर आराम ही करना है, अगर आखिर में आराम ही करना है तो इतनी दौड़ धूप किस लिए? आराम देखो हम अभी कर रहे हैं। वह लेटा ही था, और इस नदी के तट पर बहुत जगह हैं। कोई ऐसा भी नहीं है कि जगह की कमी है। तुम भी आराम कर सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिकंदर निश्चित ही गहन रूप से प्रभावित हुआ था, झेप गया क्षण भर को। बात तो सच थी, अंत में आराम ही करना है, और अंत के आराम के लिए इतना इंतजाम कर रहा है। और फिर डायोजनीज निश्चित आराम कर रहा है। यह कह भी नहीं सकते कि वह गलत बोल रहा है। वह आराम ही कर रहा है, और सिकंदर से ज़्यादा प्रफुल्लित है। सिकंदर से ज़्यादा उसका खिला कमल है। सिकंदर के पास सब कुछ है और भीतर कुछ भी नहीं। डायोजनीज के पास बाहर कुछ भी नहीं है और भीतर सब कुछ। सिकंदर ने डायोजनीज से कहा कि तुम मुझे ईर्ष्या से भरते हो। अगर दोबारा मुझे कोई जन्म मिला तो परमात्मा से कहूँगा, मुझे सिकंदर मत बना, डायोजनीज बना दे। डायोजनीज ने कहा, यह फिर तुम अपने को धोखा दे रहे हो। परमात्मा को क्यों बीच में लाते हो? अगर तुम्हें डायोजनीज बनना है तो अभी बनने में कौन सी अड़चन है? मुझे अगर सिकंदर बनना हो तो अड़चन हो सकती है, क्योंकि सारी दुनिया जीत पाऊँ न जीत पाऊँ, इतना फौज फाटा इकट्ठा कर पाऊँ न कर पाऊँ। लेकिन तुम्हें डायोजनीज बनने में क्या अड़चन है? कपड़े फेंक दो, विश्राम करो। सिकंदर ने कहा, बात जचती है, लेकिन आशा नहीं मानती। मैं आऊँगा जरूर, मैं जरूर लौट कर आऊँगा, लेकिन अभी तो मुझे जाना होगा। अभी तो यात्रा अधूरी है। तुम्हारी बात 100% सही है। यही मजा है, बात भी ठीक लगती है, फिर भी आशा खींचे चली आती है। और सिकंदर फिर कभी लौट नहीं पाया डायोजनीज के पास। फिर भी आशा है, समझ में भी आ जाए तो भी आशा समझने नहीं देती। बुद्धि भी पकड़ ले तो भी प्राण से संबंध नहीं जुड़ता। विचार में झलक भी आ जाए तो भी भावना में नहीं झलकता, और आशा अपना जाल बुने जाती है। अंग गल गए हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, मुंह में एक दांत नहीं है। ऐसा वह वृद्ध छड़ी पकड़कर चलता है, फिर भी वह आशा के पिंड से बंधा हुआ है। आशा धागा है जिसके सहारे हम जीते हैं। बड़ा महीन धागा है, कभी भी टूट सकता है, लेकिन टूटता नहीं। मजबूत से मजबूत जंजीर बन गया है। एक तरफ से टूटता है तो हम दूसरी तरफ से संभाल लेते हैं। अगर संसार से भी टूट जाता है तो हम मोक्ष की आशा करने लगते हैं, स्वर्ग की आशा करने लगते हैं। आशा जारी रहती है। आशा संसार से भी बड़ी है। संसार छूट जाए, टूट जाए,
संसार का दुख दिखाई पड़ जाए तो आदमी स्वर्ग की आशा करने लगता है। आशा चलती रहती है, तुम थक जाते हो, गिर जाते हो, आशा घसीटती चली जाती है।